Assalamualaikum to all my beautiful students. So welcome back to your own platform of journey to MBBS. तो जैसे कि हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को स्टार्ट कर चुके थे अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, और डाइजेस्टिव ग्लैंड में इन 5 तरह की ग्लैंड में से हमने सबसे पहली ग्लैंड सिलिवरी ग्लैंड्स को भी डिस्कस कर लिया है और दूसरी ग्लैंड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को भी डिस्कस कर लिया। तो आज का हमारा टॉपिक है लिवर, द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। तो आज हम लिवर को डिस्कस करेंगे। तो लिवर क्या है? हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों लिहाज से। तो ये इस तरह के होते हैं बाइलोब्स, ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं? फेल्सीफॉर्म लिगामेंट इसको हम कहते हैं। और ये यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? गॉल ब्लैडर प्रेजेंट है। तो लिवर के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, फिर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है? बाइलोब्ड है। और कहाँ प्रेजेंट है? ये एब्डोमेन के राइट साइड पे प्रेजेंट है और डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट है, ठीक है। और ये क्या सिक्रीट्स करेगा? बाइल, ठीक है, बाइल की सिक्रीशन करेगा, ये बाइल की प्रोडक्शन करेगा ये। अब गॉल ब्लैडर जो हमारे पास है, ये गॉल ब्लैडर क्या करता है? ये क्या करेगा? स्टोर करेगा, ठीक है, कंसंट्रेट करेगा और क्या करेगा? ये बाइल को रिलीज करेगा, ठीक है। सैक लाइक स्ट्रक्चर है इसका और लिवर के इंफीरियर साइड पे ये प्रेजेंट है, ठीक। तो लिवर का जो फंक्शनल यूनिट है, ठीक है, लिवर का जो यूनिट है वो क्या है, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। लिवर का जो यूनिट है वो है हेपेटिक लोब्यूल। हमने पढ़ा था कि लंग्स के जो यूनिट्स होते हैं वो क्या है? एल्व्यूलाई, है ना। किडनी के यूनिट नेफ्रॉन। तो यहाँ पे जो लिवर का जो यूनिट है उसको हम क्या कहेंगे? हेपेटिक लोब्यूल इसको कहेंगे। कुछ इस तरह का होता है ये, ठीक है, कुछ इस तरह का होता है, पेंटागोनल होता है, ठीक है, या फिर इसको हम क्या कहते हैं? हेक्सागोनल भी कह सकते हैं। इस तरह का कुछ ये स्ट्रक्चर होता है। तो पहले इस डायग्राम को डिस्कस करते हैं, इस तरह बाद में आएंगे। कुछ इस तरह का होता है ये। अब इसके अंदर जो ये आपको कुछ लाइनिंग नज़र आ रही है, इसको हम क्या कहेंगे? बाइल कैनालिकुलाई इसको हम कहेंगे, ठीक है। अब इनके ऊपर कुछ इस तरह के सेल्स होते हैं। मैंने सिर्फ यहाँ पे एक एक जगह ही इसको शो किया है ताकि कन्फ्यूजन ना हो। इन सब के ऊपर होते हैं इस तरह के सेल, इन दोनों साइड में, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? हिपैटोसाइट्स कहते हैं। साइट्स का मतलब सेल, ठीक। अब ये जो एरिया है, ये जो खाली एरिया है, इसको हम क्या कहते हैं? हिपैटिक साइनोसोर्स हम कहते हैं, ठीक है। ये जो है, ये जो ब्लैंक स्पेस है, इसको हम क्या कहते हैं? हिपैटिक साइनोसोर्स इसको हम कहते हैं। और ये एपिथेलियल सेल्स से बने होते हैं और इनके अंदर पाए जाते हैं कफर सेल्स। अब इस तरफ आ जाते हैं, ठीक है। ये क्या है? हेपेटिक लोब्यूल है, ठीक है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है इसका। और इसके अंदर क्या होते हैं? साइनोसॉइड्स होते हैं और साइनोसॉइड्स के अंदर पाए जाते हैं कफर सेल्स, ठीक है। और ये कफर सेल्स क्या करते हैं? माइक्रोफेजेस ऑफ लिवर होते हैं ये, ठीक है, माइक्रोफेजेस करते हैं ये। इनके चारों तरफ एक कवरिंग होती है, बाहर के साइड से इनके चारों तरफ एक कवरिंग होती है। इस कवरिंग को हम क्या कहते हैं? ग्लिसस कैप्सूल हम इसको कहते हैं, ठीक। अब हम लिवर के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, उसकी बाइल के बारे में। अब ये जो बाइल है, बाइल को क्या कहा गया है? बाइल को डाइजेस्टिव जूस कहा गया है, ठीक है। लेकिन ये एक ऐसा डाइजेस्टिव जूस है जिसके अंदर कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। इसके अंदर कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी हम इसको डाइजेस्टिव जूस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इनका रोल क्या है? ये फैट की डाइजेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अब ये जो बाइल है, अब ये बाइल का पीएच क्या है? बाइल का पीएच होता है 8 और ये एल्कलाइन होता है। और इसका जो कलर है ग्रीनिश येलो कलर है, कुछ इस तरह का ही कलर है, थोड़ा सा ग्रीन थोड़ा सा येलो, ठीक है, ग्रीनिश येलो कलर है। अब ये बाइल क्या चीज़ें बनाता है? ये 2 चीज़ें बनाता है। बाइल पिगमेंट बनाएगा ये बाइल, और बाइल सॉल्ट्स बनाएगा ये, ठीक है। अब ये जो बाइल पिगमेंट्स होते हैं ये बहुत टॉक्सिक होते हैं, ठीक है। ये जो बाइल पिगमेंट्स होते हैं ये बहुत टॉक्सिक होते हैं और ये किससे बनते हैं? हीमोग्लोबिन के डिस्ट्रक्शन से बनते हैं, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए, लेस टॉक्सिक इसको बनाने के लिए ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन में ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये जो बिलीरुबिन है ये येलोइश कलर का होता है और इसके अंदर होता है यूरोक्रोम। और यूरोक्रोम जो यूरिन है, यूरिन का जो येलोइश कलर होता है उस कलर को ये प्रोवाइड करता है, यूरोक्रोम, ठीक है। अब ये जो बिलीवर्डिन है ये ग्रीनिश ही होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये क्या करेगा? ये बनाएगा
स्टेरोबिलिन बनाएगा, ठीक है। और इसका जो कलर होता है ब्राउनिश कलर होता है, ठीक है। ये फीसिस को जो ब्राउनिश कलर प्रोवाइड करता है ये। अब बाइल सॉल्ट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। अब ये बाइल सॉल्ट्स क्या क्या करेंगे, इसके अंदर ये 3 तरह के सेल्स होते हैं। क्या क्या करते हैं ये, न्यूट्रलाइज करते हैं एसिडिटी को, ठीक है। फूड की इमल्सिफिकेशन करते हैं। ये सारी चीज़ें हम अभी डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो यहाँ पे मैंने क्या शो किया, लिवर के फंक्शन को शो किया है। ये आप देख सकते हैं, ये सब क्या है, ये लिवर के फंक्शंस है, ठीक है। अब लिवर बहुत सारे ऐसे काम करता है, बहुत सारे ऐसे फंक्शंस प्रोवाइड करेगा जिसके बारे में हमें शायद पता भी ना हो। लिवर इज सच अ मल्टीटास्कर, ठीक है। बहुत सारे फंक्शन ये करता है, बहुत सारे। तो सबसे पहला काम ये क्या करेगा, ये बाइल की प्रोडक्शन करता है, ठीक है। ये क्या करता है, बाइल की प्रोडक्शन करता है। दूसरा काम ये क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है ड्रग्स की, अल्कोहल की। जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक होते हैं ना, तो उनका सबसे पहले लिवर ख़राब होता है, ठीक है। क्योंकि सारी जो टॉक्सिक चीज़ें हैं, ये जो जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, ड्रग्स हो गया, अल्कोहल हो गया, इन सब को डिटॉक्सिफिकेशन करने का जिम्मा किसने उठा लिया है, लिवर ने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो सबसे पहले नुकसान पहुंचाती है वो लिवर को पहुंचाती है, ठीक है। अच्छा, और क्या करता है ये, इसका तीसरा फंक्शन क्या है, हेपरिन। हेपरिन की प्रोडक्शन करता है। हेपरिन क्या होता है, एक एंटीकोगुलेंट होता है हेपरिन, ठीक है। मतलब कि अगर हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है, उस ब्लड को ये जमने नहीं देता। ऐसा तो नहीं होता ना कि कभी हमें थोड़ी बहुत सर्दी लगी, हमारा ब्लड जम गया, हम चल रहे हैं फिर रहे हमारा ब्लड जम गया। ऐसा तो अगर ऐसा होता तो फिर सबका काम हो जाना था, ठीक है। तो ये लिवर क्या करता है, ये हेपरिन बनाता है, यानी कि ब्लड हमारी बॉडी के अंदर क्लॉट ना हो, ठीक। तीसरा काम ये क्या करता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाता है ये, जिसमें क्या शामिल है, फिब्रिनोजन शामिल है और प्रोथ्रोम्बिन शामिल है। यानी कि जब ज़रूरत पड़े तो ब्लड क्लॉट भी हो सके। जब आपको कोई कट वट लग जाता है, जब ब्लीडिंग होती है, तब ये क्या करते हैं, ये एक्ट करते हैं। यानी कि जब ज़रूरत पड़े तब ब्लड क्लॉट भी हो सके। और अगर क्लॉटिंग ब्लड की नहीं होती तो एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से डेथ हो जाती है ना। तो लिवर क्या करता है, हेपरिन को भी बना रहा है जो एंटीकोगुलेंट है, और क्या कर रहा है ये, क्लॉटिंग फैक्टर्स को भी बना रहा है, ठीक है। और क्या करेगा, जो इसका पांचवा काम है, हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन भी करेगा ये, और इसका ब्रेक डाउन भी करेगा, ठीक है। और क्या करेगा ये, सिंथेसिस करेगा विटामिन ए, यानी कि विटामिन ए की एब्जॉर्प्शन करता है ये। किससे करता है ये, बीटा कैरोटीन से करता है। अच्छा, ये जो बीटा कैरोटीन है, ये जो गाजर है, ठीक है, उसके अंदर ये पाया जाता है। ये जो ऑरेंज कलर के होते हैं, ठीक है। तो उससे ये क्या करता है, विटामिन ए उससे कलेक्ट करेगा, और क्या करेगा, ये फैट को स्टोर करेगा। अब यहाँ पे कुछ विटामिन की बातें हम कर लेते हैं। अब ये जो लिवर है, ये जो विटामिन बनाता है, ये 2 तरह के विटामिन बनाएगा, ठीक है। एक होता है वाटर सॉल्युबल और दूसरा होता है फैट सॉल्युबल। एक चीज़ आपने याद रखनी, जितनी भी वाटर सॉल्युबल चीज़ें होती है ना, चाहे वो विटामिन हो, जो भी है, वो क्या कर जाती है, यूरिन के साथ वो पास आउट हो जाती है, ठीक है। वो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो पाता। लेकिन जो फैट सॉल्युबल होते हैं ना, वो हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं। अब ये जो वाटर सॉल्युबल है ना, जो पानी के साथ घुल जाते हैं, जो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो पाते, वो जितनी भी बी की और जो सी की कैटेगरी है ना, उनको। अच्छा, अब ये जो फैट सॉल्युबल विटामिन है ना, ये कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के होते हैं। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ठीक है। आप इसको कीड़ा इस नाम से याद रख सकते हैं, KEDA, कीड़ा, ठीक है। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। ये वह जो विटामिन होते हैं ना, ये हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं, ठीक है। तो ये विटामिन के बारे में ये यहाँ पे मैंने बता दिया आपको। और ये रहा। और क्या करता है ये कोरी साइकिल परफॉर्म करता है, ठीक है। डिग्रेजुडेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, यानी कि जो लैक्टिक एसिड बनता है हमारा, तो वो जो लैक्टिक एसिड है उसको ये हमारा लिवर कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। आपको पता है कि लैक्टिक एसिड हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। लैक्टिक एसिड जब तक आपके मसल्स में होगा, वो पेन कॉज करेगा वहाँ पे, ठीक है, क्रम्स कॉज करेगा। तो इस लैक्टिक एसिड को मसल से हटाने के लिए ये लिवर क्या करता है, ये लिवर इस लैक्टिक एसिड को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। तो वो जो पूरा जो साइकिल है,
जो लैक्टिक एसिड मसल से ब्लड लिवर तक लेकर आई, लिवर ने उसको कन्वर्ट किया, फिर ग्लूकोज बनाया, फिर ब्लड उसको कैरी करती है दोबारा से मसल तक ले जाती है। ठीक, तो वो जो पूरा एक साइकिल है उसको हम क्या कहते हैं, कोरीज साइकिल हम इसको कहते हैं। ठीक है, लिवर और क्या करेगा, इरेथ्रोपोइसिस करवाता है। ठीक है, आरबीसी की प्रोडक्शन करवाएगा, होम्योपोइसिस करवाएगा। वो ये पहला ऑर्गन होता है हमारी बॉडी में जो ब्लड को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, सबसे पहले ब्लड बनाने का काम जब एम्ब्रियो स्टेज में होते हैं तो किसका होता है, वो लिवर का होता है। सबसे पहले जो बनता है यॉर्क सैक के अंदर बनता है। ठीक है, फिर उसके बाद लिवर, फिर बोन मैरो। ठीक, इस तरह से। और क्या क्या करता है ये एंजियोटेंसिनोजेन। ठीक है, ये हार्मोन्स बनाएगा। मेरा गला कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रहा है, तो ये क्या करता है, ये हार्मोन्स भी बनाता है। अब ये हार्मोन्स क्या करते हैं, ये हार्मोन्स ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, और क्या करता है, ये हीमोग्लोबिन की डिस्ट्रक्शन करेगा। ठीक, और आपको पता है कि हीमोग्लोबिन की डिस्ट्रक्शन से क्या बनने वाला है, बाइल पिगमेंट्स बनने वाले हैं। ठीक है, और क्या करेगा, ये ग्लाइकोजेनेसिस करेगा। जेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन, और यहाँ पे एक वर्ड आएगा, ये रहा ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो ग्लाइकोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन, ये क्या करेगा, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजेन में। ठीक है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस ये क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करते हैं तो ग्लाइकोजेन को ये ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, लिपोलाइसिस करेंगे, ये फैट का ब्रेक डाउन करेंगे, और लिपोजेनेसिस करेंगे, फैट की फॉर्मेशन भी करेंगे। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। और क्या करेगा, ये ग्लूकोजेनेसिस करेगा, मतलब कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस करेगा। ठीक, नॉन कार्बोहाइड्रेट्स को, अमाइनो एसिड्स को ये ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो लिवर को हमने ये यहाँ पर आके पूरा कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।